हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने करीब 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपके एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, उनकी प्रैक्टिस करी थी। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस उनकी। और ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, ये सभी के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे आप टीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीडीओ की, चाहे लेखपाल की, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, चाहे यूपी एसआई की, सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो यदि इसका आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कृपया इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किस वंश के द्वारा किया गया था। क्या कनिष्क के द्वारा किया गया था, हर्ष के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो पहला जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो आपका किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है। तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ये गुरु गोविंद सिंह आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। आई थिंक इसका आंसर सभी लोगों को आता होगा, और नहीं आता हो तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खासतौर से हम इंडियंस के लिए। और आई थिंक सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, सुल्तान मोहम्मद गजनबी जो था, उसने आपके यहाँ पर आक्रमण किया था विख्यात सोमनाथ मंदिर, जो कि आपके गुजरात में है। और वहाँ से बहुत सारा मंदिर को लूट के, बहुत सारा वहाँ की जो जेवर जो भी थे वहाँ पे कीमती सामान सब लूट के लेके गया था और मंदिर को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो क्या कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं या खजुराहो हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस देव की पूजा करते थे। पशुपति की करते थे, ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की, या इंद्र की, किसकी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पशुपति की पूजा की जाती थी। आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है त्रिपिटक। तो ये किसका था, ये आपके गौतम बुद्ध जी का था ना त्रिपिटक। आंसर हो जाएगा आपका डी, त्रिपिटक आपके बौद्ध से संबंधित है। आपसे पूछा गया है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1761 में। ओके, 1761 में आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 1761 आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये रही है, अभी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1763 में आपका क्या हो गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी गई है। तो मतलब इनसे आपसे पूछा गया है, कौन सी लड़ाई के बाद में मुगल साम्राज्य ने अपनी स्थापना करी थी। तो ये करी थी आपके पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में ना, उसी के बाद हुआ था ना मुगल साम्राज्य, तभी तो स्थापित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट है,
मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था, 1526 में। 1526 में जब आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर यहाँ पे जीत गया था और इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो बाबर ने करी थी। ठीक है, याद रखें। तो गाइस, कैसी क्लास लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आने वाली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं। आगे दिया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। तो 1757 दो जगह दिया है और ए और डी में दिया है। तो इसकी रियल डेट क्या थी? 23 जून 1757। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, बता सकते हैं? तो बक्सर का युद्ध आपका 1763 में स्टार्ट हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, आप जानते हैं? ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने ना। तो शाहजहां ने ही दिल्ली की लाल किला बनवाई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा बाजीराव पेशवा जो कहा जाता है ना, बाजीराव जी को पेशवा कहा जाता था, तो उस पेशवा का क्या अर्थ है? पेशवा का अर्थ पूछा है आपसे यहाँ पर। तो क्या वो रक्षा मंत्री होता था, धार्मिक मामलों का मंत्री होता था, या मुख्यमंत्री, या प्रधानमंत्री? तो पेशवा जो शिवाजी के टाइम पे होते थे, मतलब शिवाजी आपके प्रधानमंत्री थे और पेशवा बाजीराव आपके मुख्यमंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली मूलतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखो, राजा हरिश्चंद्र 1913 में पहली प्रकाशित पिक्चर थी, जो कि मूक पिक्चर थी। मतलब केवल चित्र थे उसमें, वीडियो था मगर उसमें आवाज़ नहीं थी। आलम आरा जो कि आपकी 1931 में रिलीज हुई थी। तो इसमें क्या था, इसमें आपका इसमें आवाज़ भी थी प्लस चित्र भी थे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट थी ये। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र पहली मूक पिक्चर थी, जो कि आपकी 1913 में रिलीज हुई थी, और आलम आरा आपकी 1931 में हुई थी, जो कि आवाज़ सहित थी। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है रंगीन फिल्म, या मतलब कलर मूवी कौन सी थी? तो ये थी आपकी झांसी की रानी। आंसर हो जाएगा डी, झांसी की रानी आपकी रंगीन पहली फिल्म थी। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आपसे पूछा गया है, वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुआ था ये आपका सम्मेलन। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये आपका किसको कहा जाता है? एक ही है जो सबसे वाहियात है, जिसे कहा जाता है ना। अभी इसके साथ में अपने भारत ने एक दोस्त योजना चलाई थी। जब वहाँ पे भूकंप आया था, तो वहाँ पे हेल्प के नाते भारत के द्वारा एक दोस्त नाम की एक पहल करी गई थी, जिसमें उस देश को काफ़ी मदद किया गया था, देश के अपने इंडिया के द्वारा। तो लेकिन वो वाहियात है, तो वो कौन है? वो तुर्की है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आगे आपसे पूछा गया, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है, बता सकते हैं? तो ये हुआ था 1871 में। 1871 ना। आंसर हो जाएगा डी, 1871 में। चलिए आगे आपसे पूछा गया, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन आपका पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1707 सी। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, बोल्शेविक क्रांति
कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति आपकी रूस की क्रांति हुई थी, जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था आज़ादी को लेके। तो ये हुआ था आपके 1917 में। 1917 की बात है ये, जो कि आपके रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था ये आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है आर्थिक नीति, जिसे NEP के नाम से जाना जाता है, उसका जन्मदाता कौन था? तो कौन था उसका? उसके थे लेनिन थे ना, NP के जन्मदाता आपके लेनिन है। आंसर हो जाएगा C, लेनिन। कार्ल मार्क्स मत लगा दीजिएगा, लेनिन है। ठीक है, किसके? NP के, NEP के। ठीक है, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता आपके लेनिन है। आप आगे पूछा गया है आपसे अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस भी आपकी लेनिन ने ही तैयार किया था। तो आंसर हो जाएगा C, लेनिन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? यहाँ आपसे पूछा गया है NEP की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1921 में। 1921 आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था आपके, किसने किया था? टेस्की ने किया था ना। आंसर आप लोग करेंगे B। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आपके करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। आंसर हो जाएगा A, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किस चीज से नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति, ये तो उन्होंने पहल करी थी। विधवा पुनर्विवाह, ये भी उन्होंने किया था। संस्कृत की शिक्षा में नहीं, इससे रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले, जिससे कि वहाँ इंडिया की जो पब्लिक है उनको अंग्रेजी शिक्षा सीखने को मिले और प्लस वो थोड़ा अपनी उन्नति की तरफ बढ़े। तो संस्कृत की शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वो अंग्रेजी के पक्ष में थे। तो आंसर आपका यही हो जाएगा C। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था ना, पंजाब के अमृतसर में। तो ये उस टाइम पे किसने ऑर्डर दिया था जिससे वो हत्याकांड हुआ था? तो हुआ था वो जनरल डायर के कहने पे। आंसर हो जाएगा आपका C, जनरल डायर था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके ब्रिटिश व हैदर अली के बीच में, जो टीपू सुल्तान के पिता थे उनके बीच में लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका B, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था आपका। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये आपके लगाया था किसने? ये इन्होंने लगाया था, कब लगाया था ये? 1856 में लगा था ना। 1856 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगा था। आंसर हो जाएगा आपका C। ओके, और सती प्रथा पर पहल किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो जो म्यांमार है वो भारत से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। 1937 में भारत से अलग हो गया था आपका म्यांमार। आंसर आगे देख लेते हैं हम लोग। थैंक यू गाइस, ये आपके 30 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में। तो हम लोग वही यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनकी पूरी चांस है कि ये आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। करना आपको बस कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्लास को देखना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में, अपना रिवीजन करना है साथ ही साथ में। ठीक है, और उसके लिए हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको समय से मिल सकें और आप रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक तो बनता ही है ना भाई।
तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। तो गाइस, मैं अभी आपको आने वाली क्लासेस में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयरों में आपके पूछे हुए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आज क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं गाइस। थैंक यू।